हेलो एवरीवन। तो हमने बैटल थ्रू द हेवन के पिछले नोवेल पार्ट में देखा था मास्टर याओलाओ के तीनों जॉइंट एल्डर दोस्त शोयान को एल्डर सिलेक्शन प्रोसेस में नाम लिखवा देते हैं। इवन इफ वो चारों शोयान के राय भी नहीं लेते, लेकिन शोयान भी कोई सवाल जवाब किए उसमें पार्टिसिपेट करने का ठान लेता है, क्योंकि उसे सही से पता है अगर पिल टावर को उसको अपने अलायंस पर ज्वाइन करवाना है तो फिर उसे इस एल्डर सिलेक्शन कंपटीशन में जीतना होगा। अब 3 दिन के बाद जैसे ही एल्डर सिलेक्शन कंपटीशन स्टार्ट होता है, सारे के सारे आसपास के अल्केमिस्ट स्मॉल पिल टावर के एक बैटल ग्राउंड के ऊपर प्रेजेंट हो जाते हैं, जहाँ पर आज का ये कंपटीशन होने वाला है। अब थोड़े टाइम के बाद जैसे ही स्मॉल पिल टावर के 7 एल्डर्स सबके सामने प्रेजेंट होते हैं, शोयान सेंस करता है उनमें से तीनों का स्ट्रेंथ ब्यांशिंग लेवल पर है और जो फर्स्ट एल्डर है उनका स्ट्रेंथ है डाउशिंग लेवल के 2 स्टार पर। अब थोड़े टाइम के बाद एंट्री होती है आज का एपिसोड का मेन विलेन उर्फ ओल्ड घोस्ट हाओ का, और ये बचपन से ही मास्टर याओलाओ से चलता आ रहा था। फिर थोड़े से नोक-झोंक में मास्टर याओलाओ बोल देते हैं, अगर तुम सच में मुझे हराना चाहते हो तो इस बारी तुम्हें मेरे चेले को पहले हराना होगा। उसके थोड़े टाइम के बाद पिल बैटल स्टार्ट हो जाता है और जितने भी पार्टिसिपेटर थे वो सब बैटल ग्राउंड में प्रेजेंट हो जाते हैं। अब कंपटीशन के स्टार्ट होने के बाद सारे के सारे पार्टिसिपेटर अपने अपने ओवन को निकालते हैं, लेकिन शोयान उधर अपने हेवनली फ्लेम से खुद का एक फायर ओवन को प्रिपेयर करता है। ये देखकर सारे बंदे हक्के बक्के रह जाते हैं। और इधर मास्टर याओलाओ के टोली में बात चलती है, अगर शोयान को ओल्ड डीमन हाओ को हराना है तो फिर उसे एक 9 लेवल की 9 कलर्ड पिल लाइटनिंग वाला पिल को रिफाइन करना ही होगा। इसी टाइम पर वो सब देखते हैं शोयान निकालता है बुद्धि सत्वा सीड को, लेकिन उन सबको पता था कि एक बुद्धि सत्वा सीड 9th ग्रेड की लो टायर का ही पिल बना सकता है, और ये होता है ट्रेजर पिल। और इस पिल को इस्तेमाल करते हुए वो बिल्कुल भी ओल्ड डीमन हाउ को हरा नहीं सकता। और जबकि हमें पता ही है शोयान इस बारी पहली बार एक 9th ग्रेड की पिल को प्यूरिफाई कर रहा है, तो जिसके वजह से शोयान बार बार फेलियर का सामना करता है, लेकिन वो सारे फेलियर से वो लेसन लेकर अपने पिल रिफाइनमेंट की स्पीड को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। अब 20 दिन के बाद कुछ अल्केमिस्ट 7 कलर्ड पिल लाइटनिंग को अट्रैक्ट करके अपने पिल रिफाइनमेंट को खत्म करते हैं। अब ऐसे 3 दिन के बाद ओल्ड डीमन हाउ का भी पिल रिफाइनमेंट कंप्लीट हो जाता है और उसने प्यूरिफाई किया था एक 9 कलर्ड पिल लाइटनिंग वाले पिल को। और अब वो जैसे ही फिल करता है, शोयान के ओवन में से कोई भी मेडिसिनल फ्रेगमेंट बाहर नहीं आ रहा है। वो काफी ज्यादा खुश होकर बोलता है, याओचन इस बारी मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन इसी टाइम पर पीछे से शोयान भी चिल्लाकर बोलता है, ऐसा होना जरूरी तो नहीं। अब यहीं से ही स्टार्टिंग होती है बैटल थ्रू द हेवन का नेक्स्ट नोवेल एक्सप्लेनेशन पार्ट। अब शोयान के मुंह से ऐसी बातों को सुनकर पूरा क्राउड उसे ही घूरने लगता है। ये सुनकर ओल्ड डीमन हाउ चिल्लाकर बोलता है, जूनियर तुम सिर्फ ऐसे बात करके जीत नहीं सकते। अब वो सीधे के सीधे शोयान के ओवन को सेंस करने लगता है, लेकिन उसके अंदर से उसे कोई भी मेडिसिनल फ्रेगमेंट्स नहीं आती, जिसकी वजह से वो और भी ज्यादा टेंसली हंसने लगता है। इसी टाइम पर शोयान अपनी जगह से उठकर भी हंसने लगता है। अब शोयान के खड़े होने के बाद उसका वो ओवन एकदम से वाइब्रेट करने लगता है। अब इस चीज को देखकर फर्स्ट एल्डर बोलते हैं, इस फायर कर्डन के अंदर से एक हल्की सी मेडिसिनल रिफल फैलने लगी है। ये सुनकर आसपास प्रेजेंट हुए सारे एल्डर सरप्राइज हो जाते हैं, क्योंकि वो शोयान के ओवन में से कोई भी मेडिसिनल फ्रेगमेंट्स को सेंस नहीं कर पा रहे थे। लेकिन वो सब फर्स्ट एल्डर की बातों पे डाउट नहीं करते। अब ये सुनकर सारे के सारे बंदे शोयान के ओवन को घूरने लगते हैं। अब ओल्ड डीमन हाउ भी शोयान के ओवन के अंदर का थोड़ा सा फ्लक्चुएशन को सेंस करके बोलता है, जूनियर इसे छोटे मोटे फ्लक्चुएशन से कुछ भी नहीं होने वाला। ये सुनकर दूर से शोयान अपने हाथों को क्लेंच कर देता है, जिसके चलते उसके ओवन के अंदर छुपा हुआ उसका फायर ड्रैगन अचानक से चिल्लाने लगता है। अब वो फायर ड्रैगन ओवन के अंदर अपनी बॉडी को एक्सटेंड करने लगता है, जिसके वजह से अब ओवन वो फायर ड्रैगन को और झेल नहीं पाता, जिसकी वजह से अब सबके सरप्राइजिंग आंखों के सामने वो ओवन फट जाता है, जिसकी वजह से गरम गरम हवा
हवाएं चारों तरफ फैलने लगता है। अब एक ही पल में ऐसा लगता है जैसे वो पूरा माउंटेन एक प्रेशर को झेल रहा हो। ये देखकर बहुत सारे अल्केमिस्ट उस ग्राउंड से काफी पीछे जाने लगते हैं और इधर शोयान का वो फायर ड्रैगन खुद के बॉडी को 1000 फीट तक एक्सटेंड करने लगता है। और इसी टाइम के दौरान हमें दिखाया जाता है आसमान पर ओल्ड डेमन हाउ के जो 9 कलर्ड क्लाउड इकट्ठे हुए थे वो भी अब वहाँ से गायब होने लगते हैं। अब इधर अपने 9 कलर्ड क्लाउड को ऐसे आसमानों से हटते हुए देख ओल्ड डेमन हाउ गुस्से में आ जाता है और अब वो चिल्लाकर बोलता है, जूनियर ये कैसी हरकतें हैं। ये सुनकर शोयान ओल्ड डेमन हाउ को देखते हुए धीरे आवाज में कहता है, नॉइजी। उसके बाद ओल्ड डेमन हाउ का बॉडी एकदम से कांपने लगता है और अब वो सेंस करता है कि शोयान का स्ट्रेंथ उसको कितना पीछे छोड़ चुका है, जिसके चलते अब ओल्ड डेमन हाउ फोर्सफुली बहुत सारे कदम पीछे लेता है। अब इधर शोयान अपने फायर ड्रैगन को देखकर कुछ हैंड फॉर्म परफॉर्म करने लगता है। अब कुछ टाइम के बाद शोयान कहता है, फायर ड्रैगन एग्लोमरेटिंग पेल। अब ये आवाज को सुनने के बाद वो फायर ड्रैगन और भी ज्यादा खतरनाक तरीके से रोर करने लगता है, मतलब चिल्लाने लगता है। अब उस फायर ड्रैगन के अंदर से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेडिसिनल एनर्जी फैलने लगता है और इस चीज को सेंस करने के बाद सरप्राइज होते हुए बहुत सारे अल्केमिस्ट बोलते हैं, ये तो मेडिसिनल पिल फ्लक्चुएशन है और पिछले कुछ दिनों से जितने भी अल्केमिस्ट ने अपने पिल को प्यूरिफाई किया है उनके पिल में से ऐसी फ्लक्चुएशन आज तक बिल्कुल भी रिलीज नहीं हुआ। अब धीरे धीरे फैल रही चारों तरफ के मेडिसिनल फ्लक्चुएशन को सेंस करके जुआन कॉन्गजी मास्टर याओलाओ को पूछते हैं, शोयान के द्वारा क्रिएट किया गया फायर ओवन ने अपने अंदर ये मेडिसिनल फ्रेगमेंट्स को छुपा के रखा, लेकिन ओल्ड याओ ऐसे मेथड्स को तो तुम भी परफॉर्म नहीं कर सकते ना, तो फिर आखिर शोयान ये मेथड को कहाँ से सीखा। ये सुनकर मास्टर याओलाओ एक अजीब सी स्माइल के साथ बोलते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना जो कि मेडिसिनल फ्लक्चुएशन को अपने अंदर छुपा सकता है, इस लेवल की स्ट्रेंथ और फ्लेम कंट्रोल उसे हासिल करना एक्सट्रीमली हार्ड है और एक नॉर्मल अल्केमिस्ट जिसमें मैं खुद भी शामिल हूँ वो इस चीज को बिल्कुल भी गलती से भी अटेम्प्ट नहीं करेगा और मैं खुद भी भरोसा नहीं कर पा रहा हूँ मेरे ये लिटिल फेलो ने उस पे मास्टरी कर लिया है। अब ये सारी चीजों को बाकी के अल्केमिस्ट भी सेंस कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो सब भी शोयान के लिए तारीफों का बारिश कर देते हैं। अब इधर सब देखते हैं जैसे जैसे वो फायर ड्रैगन से रिलीज हो रहे हैं उसका एरोर एनर्जी और भी ज्यादा डेंस होने लगते हैं। अचानक से आसमान में एक बैंड साउंड गूंजने लगता है। अब आसमान में डार्क ब्लैक कलर के क्लाउड अपीयर होने लगते हैं और इसी टाइम के दौरान ओल्ड डेमन हाउ के सारे 9 कलर्ड क्लाउड पूरे आसमान से गायब हो जाते हैं। ये देखकर इधर फर्स्ट एल्डर आसमानों की तरफ देखते हुए खुद के साथ धीरे धीरे बड़बड़ाने लगते हैं, ब्लैक डेमन लाइटनिंग, मुझे तुम्हें देखे हुए काफी टाइम हो चुका है और गाइस मैं आप सबको बता दूं ये पूरे डाउ के कॉन्टिनेंट में सिर्फ ऐसे गिने चुने 5 बंदे ही होंगे जो इसे फ्राइटनिंग डेमोनिक ब्लैक कलर के लाइट को समन कर पाते हैं। अब अचानक ये ब्लैक क्लाउड को टर्न होते हुए दिखाया जाता है। उसके बाद वो ब्लैक क्लाउड के मिडिल में एक बड़ा सा और एक ब्लैक कलर का डेंस होल क्रिएट होने लगता है। उसके बाद शोयान खुद को बिना रोके अपने बॉडी का फुल स्ट्रेंथ को रिलीज कर देता है। उसके बाद इंस्टेंटली एक आर्म जैसी मोटी ब्लैक कलर की लाइटनिंग उस होल में से बाहर आता है। उसके बाद वो चुपचाप से नीचे प्रेजेंट हुआ वो फायर ड्रैगन को अपना टारगेट बनाने लगता है। अब जब इसी थंडर लाइटनिंग को बाकी के अल्केमिस्ट देखते हैं वो बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। अब शोयान वो थंडर लाइटनिंग को अपने फायर पिल की तरफ जाते हुए देख फटाक से अपने रिंग में से 5 गोल्डन फिगर को बाहर लाता है और ये होते हैं शोयान के स्काई डेमन पपेट्स। और हमें तो पता ही है इनके अंदर है पिल लाइटनिंग ऑब्जर्वेशन पावर। अब वो सीधे के सीधे टेलीपोर्ट हो जाते हैं फायर ड्रैगन के ऊपर। अब जैसे ही वो थंडर पपेट के सर को टच करता है वो पपेट एकदम से स्टिफ हो जाता है। अब उसका हार्ड बॉडी एकदम से डिस्ट्रॉय हो जाता है
है। और गाइस ऐसा पहली बार था क्योंकि इससे पहले हर बारी शोयान के पिल लाइटनिंग को उसके पपिट छीन लेते थे। अब इधर जैसे ही एक स्काई डेमन पपिट डिस्ट्रॉय होता है, बचे हुए बाकी के 4 डेमन पपिट्स ये ब्लैक थंडर को संभालने के लिए आगे आते हैं, लेकिन वो चारों भी कुछ नहीं कर पाते और वो चारों भी फर्स्ट पपिट की तरह एक्सप्लोड हो जाते हैं। अब 5 स्काई डेमन पपिट को लॉस करने के बाद शोयान बहुत ही ज्यादा टेंस्ड हो जाता है और अब वो अपने बाकी के 6 डेमन पपिट को बिल्कुल भी अपने रिंग में से नहीं निकालता, क्योंकि वो समझ गया था क्लियरली उसके स्काई डेमन पपिट के लिए ये ब्लैक थंडर लाइटनिंग को ऑब्जर्व करना इम्पॉसिबल है, जिसके चलते अब उसे ही पर्सनली एक्शन लेना होगा। अब शोयान गहरी सांस लेते हुए सीधे के सीधे टेलीपोर्ट होता है अपने फायर ड्रैगन के ऊपर। अब शोयान अपने हाथ में क्लेंच करता है और उसके ऐसे मूवमेंट की वजह से ऐसा लगता है जैसे किसी ने ये पूरे पहाड़ के एनर्जी को इकट्ठा करना चाह रहा हो, और वो सारी एनर्जी शोयान के हाथ में ही इकट्ठे हो रहे थे। और गाइस मैं आप सबको बता दूं, एक इलाइट डाउजन लेवल के वॉरियर के पास वो स्ट्रेंथ होती है कि वो एक लिमिटेड एरिया के अंदर के पूरे एनर्जी को ऑब्जर्व कर सकता है, इनफैक्ट कंट्रोल भी कर सकता है। अब शोयान जैसे ही आसपास के एनर्जी को अपने चारों तरफ इकट्ठा कर देता है, हमें एक क्रिस्टल जैसा चमक शोयान के चारों तरफ दिखाई देता है। फिर शोयान इंस्टेंटली वो सारी एनर्जी को थंडरबोल्ट की तरफ थ्रो कर देता है, जिसको कुछ अल्केमिस्ट तो देख ही नहीं पाते। अब जैसे ही शोयान का वो फुल ऑफ एनर्जी वाला पंच थंडर के साथ मर्ज होता है, चारों तरफ एक फ्राइटनिंग स्टॉर्म फैल जाता है। लग तो ऐसा रहा था जैसे ये पूरा आसमान टूटे हुए मिरर में ट्रांसफर हो चुका है, जिसके अंदर से लगातार क्रैकिंग साउंड ओमिट हो रहा है। अब आसमान पर इससे नजारे को देखकर सब बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। अब इसी टाइम पर फर्स्ट एल्डर आसमान की तरफ देखते हुए बोलते हैं, शोयान का स्ट्रेंथ 1 स्टार डाउशिंग के इनिशियल लेवल पर है, जिसके चलते उसे इस ब्लैक डिमन लाइटनिंग के साथ डील करने में परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब ये बात को सुनकर उनके आसपास प्रेजेंट हुए बाकी के एल्डर पागल सा हो जाते हैं। वो सब एकदम से काम जाते हैं। हालांकि वो सब भी शोयान के बॉडी से 1 स्टार डाउशिंग लेवल की ओर को सेंस कर रहे थे, लेकिन वो लोग श्योर नहीं थे। और जब फर्स्ट एल्डर ये चीज को कॉन्फर्म करते हैं, वो लोग सोचने लगते हैं कि हमने जिंदगी भर ट्रेनिंग करने के बाद जैसे तैसे करके बैंशिंग लेवल पर अपग्रेड हुए हैं, लेकिन ये शोयान ने इतनी कम एज में हम सबको सरपास कर दिया है। ये सुनकर वो 7 एल्डर में से एक एल्डर बोलते हैं, इसका मतलब ये है आज का ये एल्डर चूजिंग कंपटीशन का विनर ये शोयान ही होने वाला है। इसका मतलब जो अलायंस का मामला है उसमें शोयान एडवांटेज में रहेगा। ये सुनकर फर्स्ट एल्डर काफी कामली बोलते हैं, भले ही ये अलायंस हमारे रूल्स और रेगुलेशन के थोड़े से खिलाफ है, लेकिन सही टाइम आने पर हमें कुछ चेंजेस को अपनाना पड़ता है। और हम सबको पता है ये हॉल ऑफ सोल और हान क्लान काफी ज्यादा पावरफुल है, तो अगर इन दोनों के हमले से पिल टावर खुद को सरवाइव करना चाहता है तो हमें एक अच्छे अलायंस के साथ ज्वाइन करना ही होगा। और ये जो टावर रूल्स सब बोलते हैं, ये रूल्स तब एग्जिस्ट करेंगे जब पिल टावर होगा, और अगर पिल टावर ही डिस्ट्रॉय हो गया तो फिर रूल्स के बारे में बात करने की क्या ही पॉइंट है। अब ये बात को सुनकर बाकी जो एल्डर्स ये अलायंस के खिलाफ थे वो अपने सर को जबरदस्ती हिलाने लगते हैं, और इधर आसमान में वो डार्क ब्लैक क्लाउड बहुत टाइम तक रहते हैं, लेकिन एक सर्टेन टाइम के बाद वो लोग भी बिखरने लगते हैं। अब ये क्लाउड के गायब होने के बाद वो पूरा आसमान खुद को हील करने लगता है। अब ये फायर स्टॉर्म जैसे ही गायब होता है, सब शोयान के फिगर को देखने लगते हैं और उन्हें पता चलता है इतना पावरफुल एनर्जी भी शोयान का कुछ भी नुकसान नहीं कर पाया। और इधर शोयान भी थोड़ा बहुत रिलीफ फील करता है आसमान में गायब हो रहे ये ब्लैक फॉग को देखकर। और इसी टाइम पर अब जब वो अपने हाथों को क्लेंच करता है, वो पाता है कि उसके हाथ में अब बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बचा है, और उसने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये ब्लैक डिमन लाइटनिंग की स्ट्रेंथ
इतना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। अभी इसी टाइम पर जैसे ही वो सारे ब्लैक क्लाउड बिखरने लगते हैं, नीचे प्रेजेंट हुआ वो फायर ड्रैगन दोबारा से दहाड़ने लगता है और उसके बॉडी से अब फ्राइटनिंग एनर्जी चारों तरफ फैलने लगता है और एंड में जाकर ये फायर ड्रैगन और भी तेजी के साथ दहाड़ने लगता है और एंड में इसका बॉडी भी सबके सामने एक्सप्लोड हो जाता है। उसके बाद वो फायर ड्रैगन के बॉडी में से एक लाइट बाहर आता है। अब वो लाइट खुद को एस्केप करने के लिए आसमान पर चला जाता है, लेकिन इसी टाइम पर शोयान कहता है क्या हुआ, तुम यहाँ से भागना चाहते हो? ये बोलते ही शोयान इंस्टेंट ही वो लाइट को पकड़ने के लिए आगे बढ़ जाता है। अब इस चीज को फील करके वो पिल पलक झपकते ही एक बड़े से बीस्ट में कन्वर्ट हो जाता है और वो बीस्ट शोयान को हमला करने लगता है और वो दोनों जैसे ही एक दूसरे के साथ टकराते हैं, वो बड़ा सा बीस्ट फोर्सफुली पीछे खिसकते हुए चला जाता है। अब ये देखकर शोयान दोबारा से वो बीस्ट के पास जाने लगता है और इधर शोयान को अपनी तरफ आते हुए देख वो बीस्ट के अंदर से और एक लाइट इरप्ट होता है और उसका बॉडी इंस्टेंट ही छोटा होता है और वो इंस्टेंट ही एक इंसान की शेप को ले लेता है। अब शोयान जैसे ही पिल के सामने प्रेजेंट होता है, वो देखता है उसके सामने एक छोटा सा शोयान प्रेजेंट है। अब अपने जैसे दूसरे शोयान को देखकर शोयान बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और बोलता है तो ये एक टियर 9 का ट्रेजर पिल है और ये एक्चुअल में इंसानों का शेप भी ले सकता है। और शोयान के सामने ये जो टियर 9 की ट्रेजर पिल है, इसको ह्यूमन लैंग्वेज नहीं आती, जिसके चलते वो दोबारा से दहाड़ने लगता है। अब जब दूर से बाकी के अल्केमिस्ट देखते हैं कि शोयान के द्वारा बनाया गया ये टियर 9 का ट्रेजर पिल ह्यूमन फॉर्म ले पा रहा है, वो बहुत ही ज्यादा अमेज्ड फील करते हैं। इसी टाइम पर जुआन कॉन्ग भी बोलते हैं अनएक्सपेक्टेडली ये लिटिल फेलो ने इसे रिफाइन कर लिया, लेकिन ये किस तरीके की मेडिसिनल पिल है, क्योंकि बिना कोई मेडिसिनल फॉर्मूला के एक टियर 9 की मेडिसिनल पिल को रिफाइन करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। अब ये सुनने के बाद मास्टर याओलाओ भी समझ नहीं पाते ये कौन सा पिल है और सिर्फ वो उस पिल में से थोड़ा सा बुद्धिसत्वा सीड के एसेंस को सेंस कर पा रहे थे, लेकिन ये पिल बुद्धिसत्वा पिल से कई गुना ज्यादा हाई लेवल का है। और इधर शोयान बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करते हुए वो पिल को अपने स्पिरिचुअल पावर से लॉक कर देता है। अब देखते देखते वो छोटा सा शोयान एक एम्बर्ड कलर की ड्रैगन के शेप को ले लेता है। अब शोयान उस पिल को पकड़ लेता है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है ये मेडिसिनल पिल के अंदर से एक के बाद एक पिल फॉग की लेयर भी फैलने लगता है। अब अपनी पिल को पकड़ने के बाद शोयान धीरे धीरे आसमानों से नीचे आने लगता है और इस टाइम के दौरान उसका नजर जाता है ओल्ड डेमन हाउ के ऊपर और इस टाइम पर ओल्ड डेमन हाउ का चेहरा एकदम ही गुस्से से भर चुका था और उसके हाथ में वो जो रेड कलर का पिल था उसको देखकर ओल्ड हाउ समझ जाता है कि वो शोयान से हार चुका है। अब शोयान को जमीन पर लैंड करते हुए देख एक एल्डर हंस के बोलते हैं कि आप दोनों अपने ये दोनों पिल को सबके सामने इंट्रोड्यूस करेंगे। ये सुनकर पहले ओल्ड डेमन हाउ अपने हाथ में पकड़े हुए वो रेड कलर पिल को ऊपर उठाता है और सबके सामने काफी प्राउडली कहता है ये है फ्लेम डेमन क्वाइट मिस्टीरियस पिल और ये है 9 कलर्ड टियर 8 का पिल है। और मैं आप सबको बता दूं, अगर एक फायर डाउके को प्रैक्टिस करने वाला एक्सपर्ट इसे कंज्यूम करता है तो ये पिल उसके डाउकी के ट्रांसफॉर्म होने की चांसेस को बढ़ा देता है, जिसके चलते इसे उसकी स्ट्रेंथ की राइज होने के काफी ज्यादा चांसेस होते हैं। और अभी के लिए ओल्ड डेमन हाउ की जीत हो या फिर हार, लेकिन ये डेमन क्वाइट मिस्टीरियस पिल को रिफाइन कर पाना उसके लिए काफी बड़ी बात है और उसने अपने स्ट्रेंथ को सबके सामने प्रूव भी कर दिया है। और एक मेडिसिनल पिल जो कि डाउकी को ट्रांसफर कर पाए, इसे रिफाइन करना हर किसी के बस की बात नहीं है। अब बिल्डर ओल्ड हाउस से नजर हटा के शोयान की तरफ देखते हुए बोलते हैं तो शोयान तुम क्या कहना चाहते हो? ये सुनकर शोयान भी धीरे से अपने पिल को ऊपर उठाता है और स्माइल के साथ बोलना स्टार्ट करता है कि ग्रेट बुद्धिसत्वा रिटर्न पिल, ये है एक टियर 9 का ट्रेजर पिल। इसके इफेक्ट्स बुद्धिसत्वा पिल से काफी सिमिलर है, लेकिन इसे कंज्यूम करने से बैंशिंग लेवल में एडवांस करने की चांसेस
2 गुना बढ़ जाते हैं। अब ये सुनकर सारे बच्चे सरप्राइज हो जाते हैं और एक एल्डर बोलता है, चांसेस 2 गुना बढ़ा सकता है, क्या बात कर रहे हो? और अगर ये खबर चारों तरफ फैल जाती है, कई सारे बिग डाउजन के एक्सपर्ट्स अपने साथ साथ अपने सारे बच्चों को भी शोयान के पास ले आएंगे ये बुद्धिसत्वा रिटर्निंग बिल को खरीदने के लिए। और वैसे तो हमें पता ही है, हर एक बिग लेवल के डाउजन वॉरियर का सपना होता है ब्यांशिंग लेवल पर अपग्रेड करना, क्योंकि उनको सही से पता है डाउजन पिक से ब्यांशिंग लेवल पर अपग्रेड होना कितना ज्यादा मुश्किल है। और मैं आप सबको बता दूं, ये ग्रेट बुद्धिसत्वा रिटर्निंग पिल को बुद्धिसत्वा सीड का सबसे ज्यादा हायर रैंक का पिल बोला जा सकता है। और जब शोयान बुद्धिसत्वा ट्री के अंदर अपनी 100 रिंकैलेशन की जिंदगी को एक्सपीरियंस कर रहा था, उसी टाइम पर हजारों लाखों बार ट्राई करने के बाद ही वो इस 9th ग्रेड की पिल फॉर्मूले को क्रिएट कर पाया था। और इस मेडिसिनल पिल को सिर्फ शोयान ही रिफाइन कर सकता है, क्योंकि उसी के पास ही हेवनली फ्लेम के साथ साथ बुद्धिसत्व हार्ट को परचेस करने वाली बॉडी है। और अगर किसी को ये फॉर्मूला मिल भी जाता है तो फिर वो ये बुद्धिसत्व पिल को एक्सट्रीमली लेवल पर नहीं ले जा सकता। अब ये सारी बातों को इधर सुनने के बाद एक एल्डर बोलते हैं, शोयान तुम्हें पता होना चाहिए, तुम ये जो चीजें क्लेम कर रहे हो वो सच होना बहुत जरूरी है, नहीं तो तुम सीधे डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। ये सुनकर शोयान हंसते हुए हल्की आवाज में कहता है, एल्डर आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, अगर मेरे क्लेम्स गलत निकलते हैं तो मैं शोयान सारे के सारे कॉन्सिक्यूशंस को एक्सेप्ट करूंगा। ये सुनकर फर्स्ट एल्डर कहते हैं, शोयान अगर ऐसी बात है तो फिर ग्रेट बुद्धिसत्वा रिटर्न पिल को विनर माना जाता है, इस वजह से ये बैटल का विक्टर है शोयान। ये बात को सुनने के बाद ओल्ड डीमन हाउ का फेस काफी ज्यादा गुस्से में भर जाता है, जिसके चलते उसका मुंह एकदम से रेड कलर हो जाता है, क्योंकि उसने सोचा था अब फाइनली इतने सालों के बाद वो याओलाओ को हरा पाएगा। लेकिन इस बारी दोबारा से उसी के ही डिसाइबल ने उसके मुंह में तमाशा मारा है, वो भी बिना हाथ का यूज किए। और उसे ये भी समझ में आ जाता है कि अगर पिल रिफाइनमेंट की बात हो या फिर बात चाहे पिल रिफाइनमेंट की हो या फिर डाउके की, इस मामले में वो याओलाओ के डिसाइबल को भी हरा नहीं सकता। और इस टाइम के दौरान सारे अल्केमिस्ट एक एक करके आके मास्टर याओलाओ को पहले कंग्रेचुलेट करते हैं। इसी टाइम के दौरान और एक एल्डर मास्टर याओलाओ के पास आके बोलते हैं, ओल्ड फेलो सच में तुमने एक इनक्रेडिबल डिसाइबल को ढूंढा है और मुझे तो लगता है इसका स्ट्रेंथ तुम्हें पीछे छोड़ चुका है। अब ये सारे कॉन्ग्रेचुलेशंस को एक्सेप्ट करने के बाद मास्टर याओलाओ बहुत खुश हो जाते हैं, और इतना खुश तो वो अपने विनिंग पर भी नहीं हुए थे। अब इसी टाइम के दौरान फर्स्ट एल्डर बस शोयान को ही घूरे जा रहे थे, और अब वो सोचते हैं ये लड़का भले ही मुझसे कई साल छोटा है, फिर भी ये मेरे लेवल के ट्रीटमेंट को डिजर्व करता है, क्योंकि ये डाउ के कॉन्टिनेंट में एज को वैल्यू नहीं दिया जाता। अगर वैल्यू दिया जाता है तो सिर्फ और सिर्फ कल्टीवेशन लेवल को। अब फर्स्ट एल्डर बोलते हैं, शोयान अब से तुम स्मॉल पिल टावर का एक एल्डर हो, और अभी के लिए याओशिन तुम्हें मुझे फॉलो करना होगा, जिसके चलते मैं तुम्हारे अलायंस के मामलों को डिस्कस कर पाऊँ। ये सुनकर शोयान बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, जिसके चलते वो इंस्टेंट ही ग्रीट करते हुए फर्स्ट एल्डर के पीछे जाने लगता है, क्योंकि हमें तो सही से पता है शोयान अपने अलायंस के वजह से ही ये पिल टावर के अंदर आया था, और अगर स्मॉल पिल टावर के अंदर वोट की बात नहीं होती तो ये बुड्ढों के साथ बिल्कुल भी अल्केमी कंपटीशन में नहीं उतरता। अब ये बोलते ही उधर से फर्स्ट एल्डर का पूरा ग्रुप वहाँ से चला जाता है। उसके बाद मास्टर याओलाओ का टोली शोयान के पास पहुँच जाता है। इसी टाइम पर जुआन कोंगजी शोयान को बोलते हैं, तो चलो फिर हम चलते हैं, और मुझे जितना लगता है अभी के लिए आगे के प्रोसेस बहुत ही ज्यादा स्मूथ होने वाले हैं। अब थोड़े टाइम के बाद सीन चेंज होकर आता है स्मॉल पिल टावर के एक मीटिंग हॉल के ऊपर, और उस कमरे के अंदर उन सातों एल्डर ग्रुप का सारे एल्डर्स बैठे हुए होते हैं, और साथ ही साथ मास्टर याओलाओ का ग्रुप भी वहाँ प्रेजेंट होता है। अब फर्स्ट एल्डर जो कि लीडर स्पॉट में बैठे थे, वो सबको देखने के बाद बोलते हैं, पिल टावर हमेशा से न्यूट्रल रहा है, वो आज तक किसी भी फ्रैक्शंस के साथ ज्वाइन नहीं हुआ था, और इसे पिल टावर का एक रूल तुम सब लोग
बोल सकते हो। इसी चीज की वजह से जब मैंने अलायंस की बात की थी, बहुत सारे एल्डर ने इसी चीज का विरोध किए थे। हालांकि पिल टावर और हॉल ऑफ सोल एकदम सेम लेवल के ट्रीटमेंट की वर्दी हैं, लेकिन हान क्लान उनके साथ है और इधर हमारे पिल टावर को कोई अलायंस के साथ ज्वाइन करना, ये हमारे पिल टावर के रूल के पूरा का पूरा विरोध होगा। अब ये बात को सुनने के बाद शोयान अपने सर को हिलाते हुए कहता है, लेकिन फर्स्ट एल्डर आप ऐसे बात नहीं कर सकते, क्योंकि हॉल ऑफ सोल ने पिछले कई सालों से ना जाने कितने अल्केमिस्ट की जान ले ली है और उनके सोल को कैप्चर किया है। और भले ही ये काम उनके द्वारा सीक्रेटली किया गया हो, लेकिन इन सारी चीजों के बारे में बाकी के फ्रैक्शंस को खबर मिल चुका है। और क्योंकि ये पिल टावर सारे के सारे अल्केमिस्ट के दिल में एक होली ग्राउंड है, तो पिल टावर को बचाना हमारा ही ड्यूटी है। लेकिन हॉल ऑफ सोल की गंदी बर्ताव के बाद भी पिल टावर उनके खिलाफ कोई भी स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं ले रहा। और अगर ऐसा ही लगातार चलता रहता है तो कुछ अल्केमिस्ट बहुत जल्द मौत के घाट उतरने वाले हैं और इस चीज के चलते पिल टावर का रेपुटेशन सबके दिल में से हटती जाएगी और शायद ही लोग ये पिल टावर को होली ग्राउंड बोलना छोड़ देंगे। और अगर ऐसा होता है तो फिर ऑर्डिनरी फ्रैक्शन और पिल टावर के बीच में कोई भी डिस्टेंस नहीं रहेगा। अब ये सारी बातों को सुनने के बाद बहुत सारे एल्डर बहुत गंदा फील करते हैं और उनका फेस एक्सप्रेशन भी शोयान की तरफ गंदा हो जाता है। लेकिन एंड में वो सब समझ जाते हैं शोयान झूठ नहीं बोल रहा, वो बिल्कुल ही सही बोल रहा है। तो वो लोग अपनी पुराने सोच को अपनी जेब में डाल देते हैं और उन सबको भी पता है पिछले कुछ सालों से ये हॉल ऑफ सोल्स की अल्केमिस्ट सोल को कलेक्ट करने की स्पीड बहुत ही ज्यादा स्पीड हो चुका है। उसके बावजूद भी पिल टावर कोई भी प्रिकॉशंस आज तक नहीं लिया है। और जब सारे अल्केमिस्ट को ये पता चलेगा कि ये पिल टावर जो कि एक होली ग्राउंड है, उसमें भी वो लोग सेफ नहीं है, तो फिर वो लोग भी ये पिल टावर को होली ग्राउंड नहीं मानेंगे। अब सोयान के पूरे एक्सप्लेनेशन को सुनने के बाद फर्स्ट एल्डर शाय करते हुए बोलते हैं, याओचिन तुम्हारी ये डिसेबल का टाओ के टैलेंट और मेडिसिनल रिफाइनमेंट टैलेंट फ्राइटनिंग नहीं है, बल्कि इसके वर्ड्स भी काफी ज्यादा शार्प हैं। ये सुनकर मास्टर याओलाओ अपने दाढ़ी को सहलाते हुए मुस्कुराते हुए बोलते हैं, आज के यंग जनरेशन के बंदे कभी कभार थोड़ा बहुत एरोगेंट हो जाते हैं, लेकिन इसने कुछ गलत नहीं बोला और अगर इसका कोई भी वर्ड्स आपको ऑफेंड किया है तो आप प्लीज इसे माफ कर देना। अब इधर मास्टर याओलाओ की बात को सुनकर फर्स्ट एल्डर अपने सर को हाँ में हिलाते हुए बोलते हैं, अगर वो एरोगेंट भी होता है उसके बावजूद भी उसके पास ये सारे बातों को कहने की स्ट्रेंथ है। तो अब वो शोयान की तरफ देखते हुए बोलते हैं, अब तुम्हारे पास भी पिल टावर का एक एल्डर सीट मौजूद है, जिसके वजह से तुम अपने साइड से एक वोट दे सकते हो और तुम्हारे हिसाब से तुम ये अलायंस को सपोर्ट कर रहे हो। हालांकि मैं फर्स्ट एल्डर हूँ, लेकिन मुझे भी रूल्स का पालन करना ही होगा और इस बारी तुम्हारा यहाँ पर आना सक्सेसफुल रहा है। अब ये सुनने के बाद शोयान बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। अब वो ग्रेट करके बोलता है, फर्स्ट एल्डर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये पिल टावर हमारे अलायंस का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट था और अगर हमें पिल टावर की सपोर्ट नहीं मिलती तो फिर फॉर्म होने के बाद भी हमारा अलायंस का स्ट्रेंथ पूरा का पूरा आधा रह जाता। और मैं और मेरे टीचर ने हमने अपने सर से लेके एड़ी तक का जोर लगा दिया था पिल टावर को अपने साथ ज्वाइन करवाने के लिए। और सबसे बड़ी बात तो ये है, हमारे एफर्ट्स वेस्ट नहीं हुआ। इसके बाद फर्स्ट एल्डर बोलते हैं, हाँ हम सब के लिए भी ये सोल पैलेस के बंदे सबसे बड़े डेंजरियस एग्जिस्टेंस में से एक है और पिछले कुछ बैटल के दौरान हम अपने लॉसेस को सोचते हुए हर बारी अपने कदमों को पीछे ले लिया है हॉल ऑफ सोल के खिलाफ, जिसके वजह से ये हॉल ऑफ सोल के बंदे और भी ज्यादा घमंडी हो चुके हैं। और जब इधर ये अलायंस फॉर्म हो जाएगा, कहीं ना कहीं ये हॉल ऑफ सोल को भी डर रहेगा और अगर एंड में हॉल ऑफ सोल खुद को नहीं रोकता तो फिर पहले की तरह हमें अंत तक फाइट करना होगा। अब शोयान डीप आवाज में कहता है, फर्स्ट एल्डर आप बिल्कुल भी चिंता मत करो और जब बात फाइटिंग की होगी उस टाइम पर सिर्फ पिल टावर नहीं होगा, उसके साथ और भी फ्रैक्शंस साथ देंगे। अब शोयान के इसे कंफर्टेबल वर्ड्स को सुनकर फर्स्ट एल्डर खुश हो जाते हैं। अब वो अपने सर को हाँ में हिलाते हुए कहते हैं, ये अलायंस की शुरुआत कब होने वाली है? ये सुनकर शोयान रिप्लाई करता है, फर्स्ट एल्डर आपको 3 दिन के अंदर फॉलन स्टार पवेलियन विजिट करना होगा और ये अलायंस के अंदर फॉलन स्टार पवेलियन, बर्निंग फ्लेम वैली
वैली और फ्लावर सेट और आपका पिल सिटी है। ये सुनने के बाद सारे के सारे एल्डर्स समझ जाते हैं कि अगर ये अलायंस सक्सेसफुली फॉर्म हो जाती है तो इसका स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग होने वाला है। और उस टाइम पर ये हॉल ऑफ सोल के बंदे भी ये अलायंस को अंडर एस्टिमेट नहीं करेंगे। इसी टाइम पर फर्स्ट एल्डर कहते हैं अच्छा तो फिर अलायंस के अंदर फ्लावर सेट और बर्निंग फ्लेम वैली भी ज्वाइन कर रहा है। नहीं, लगता है तुम्हारा प्लान काफी बड़ा है। ठीक है, फिर अगले 3 दिनों में मैं पर्सनली फॉलिन स्टार पवेलियन को विजिट करके अलायंस के फॉर्मेलिटीज को कंप्लीट करूंगा। अब इसी टाइम पर फर्स्ट एल्डर मन ही मन एग्रेसिव होके बोलते हैं हॉल ऑफ सोल्स, हमारी बीच की दुश्मनी इतनी आसानी से तो सॉल्व नहीं होने वाला। अब सीन चेंज होकर आता है मास्टर याओलाओ और शोयान की तरफ। अब कुछ और फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करने के बाद वो स्मॉल पिल टावर से सीधे के सीधे निकल जाते हैं अपने फॉलिन स्टार पवेलियन की तरफ। अब गुरु और चेले जैसे ही फॉलिन स्टार पवेलियन पर पहुंच जाते हैं अपने अलायंस के लिए वो लोग बहुत सारे अरेंजमेंट करने लगते हैं, क्योंकि आखिर ये फॉलिन स्टार पवेलियन ही तो अलायंस का होस्ट है। और सारे प्रिपरेशन के दौरान इसे 2 दिन पास हो जाते हैं और इस 2 दिन के दौरान फॉलिन स्टार पवेलियन के 500 किलोमीटर के दायरे को बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया जाता है। बेसिकली फॉलिन स्टार पवेलियन के चप्पे चप्पे में कोई ना कोई एक्सपर्ट पहरेदारी कर रहा होता है और अगर कोई नेगेटिव मोमेंट वो लोग सेंस करते हैं तो फिर फॉलिन स्टार पवेलियन को इंस्टेंट ही इन्फॉर्म करवा दिया जाता है और उस मैटर को भी सॉल्व करवा दिया जाता है। अब इसे देखते देखते 3rd डे भी अपेयर हो जाता है और उसी दिन हमें दिखाया जाता है जहाँ पर फॉलिन स्टार पवेलियन अपने सारे गेस्ट को रिसीव करता था, वही माउंटेन पर मास्टर याओलाओ, शोयान और मेड्यूसा का ग्रुप प्रेजेंट है। अब थोड़े टाइम के बाद जैसे ही फॉलिन स्टार पवेलियन का मेन गेट खुलता है वहाँ पर एक पोर्टल ओपन होता है और उस पोर्टल में से निकलते हैं बहुत सारे खूबसूरत से फिगर और वो सब होते हैं फ्लावर सेट के मेंबर्स। और फ्लावर सेट के ग्रुप को लीड कर रही होती है यूनून, जिसके वजह से वो सबसे आगे खड़ी थी और उसके पीछे प्रेजेंट होते हैं फ्लावर सेट के 2 ग्रेट एल्डर्स। अब शोयान जैसे ही यूनून के पीछे प्रेजेंट हुए 2 ग्रेट एल्डर्स की पावर को सेंस करता है, वो कहता है एक इंटरमीडिएट बैंशिंग और एक हाई ग्रेड बैंशिंग। लगता है ये फ्लावर सेट काफी अच्छे तरीके से अपने स्ट्रेंथ को हाइड करना जानता है। और इधर मास्टर याओलाओ फ्लावर सेट के दोनों ग्रेट एल्डर को देखते हुए हंस के बोलते हैं फेरी चिंग फेरी हुआ, हमें मिले हुए काफी टाइम हो चुके थे, तो आप दोनों के हाल कैसे हैं? अब धीरे धीरे करके फ्लावर सेट का पूरा टोली जमीन पर लैंड होता है। उसके बाद दोनों ग्रैंड एल्डर में से एक ग्रैंड एल्डर बोलती है हमें मिले हुए बस कुछ ही साल हुए हैं, लेकिन अब तक तुम बुढ़ा हो चुके हो। ये बातों को सुनकर मास्टर याओलाओ काफी ज्यादा एम्बेरस फील करते हैं और इसी टाइम के दौरान शोयान फ्लावर सेट के वो ग्रैंड एल्डर के कंफ्यूजिंग एक्सप्रेशन को नोटिस कर देता है, जिसे देखकर वो सरप्राइज हो जाता है क्योंकि इसे एक्सप्रेशन को उसने पहले ही पिल टावर के जुआनी के फेस में देखा था। अब ये सारी चीजों को सेंस करने के बाद शोयान मन ही मन कहता है लगता है मेरे टीचर अपने टाइम में काफी ज्यादा हैंडसम और अट्रैक्टिव हुआ करते थे, जिसकी वजह से उनके रिलेशनशिप्स चारों तरफ फैली हुई है। इसी टाइम पर फॉलिन स्टार पवेलियन के आसमान के ऊपर और एक पोर्टल ओपन होता है और उस पोर्टल में से सबसे पहले बाहर आता है एक चमकीला सा बुढ़ा और जब उस बुढ़े का पावर को शोयान सेंस करता है वो भी सरप्राइज हो जाता है। अब सामने से वो बुढ़ा हंसते हुए बोलता है तो ये है फॉलिन स्टार पवेलियन और गाइस मैं आपको बता दूं ये है बर्निंग फ्लेम वैली के एंसेस्टर। तो इधर मास्टर याओलाओ ये चमकीले बुढ़े को देखकर हंसते हुए बोलते हैं तो एंसेस्टर हुईवान। अब इसी के साथ यहीं पर खत्म होता है बैटल थ्रू द हेवन का आज का नोवेल एक्सप्लेनेशन पार्ट। तो गाइस आगे और कौन कौन से लोग यहाँ पर आने वाले हैं और आगे क्या क्या होने वाला है वो जानने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे और उसके लिए आपको क्या करना होगा, ऑफ कोर्स मेरी चैनल को सब्सक्राइब। और अगर गाइस आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ही मत भूलना और वीडियो में आपको कौन सी पार्ट सबसे ज्यादा पसंद आई वो मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो चलो गाइस अब तो मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि अगर अभी नहीं जाऊंगी तो कल के लिए वीडियो प्रिपेयर नहीं कर पाऊंगी। तो चलो बाय।